Hello dear student, welcome you all. Class 12th Maths, chapter number 6 के क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मान. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर है 19. क्वेश्चन नंबर 19 आप देखो. सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है. सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है. ठीक होगी. एक सर्किल के अंदर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा? जो कि एक वर्ग होगा. ठीक है ना. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन. आप देखिए, कोई सर्किल है डियर स्टूडेंट, ये कोई सर्किल है. ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये सेंटर है. इस सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाते हैं. ये ए बी सी डी माना मैंने कहा रेक्टेंगल है. ठीक है. एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया, एक वृत्त के अंदर एक आयत बनाया. इसकी लंबाई x सेंटीमीटर मान लेता हूं, चौड़ाई इसकी y सेंटीमीटर मान लेता हूं. ठीक है ना. और जो इसका डायमीटर है, जो व्यास है सर्किल का, वो आपका ये हो. तो मैं किसी टाइम पर सर्किल का व्यास, इस वृत्त का व्यास 2a मान लेता हूं. माना देखिए डियर स्टूडेंट, माना वृत्त के अंदर आयत की लंबाई x सेंटीमीटर व चौड़ाई y सेंटीमीटर है. वृत्त के अंदर आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा चौड़ाई y सेंटीमीटर है, तथा वृत्त का व्यास 2a सेंटीमीटर है. ठीक है. मान लेता हूं सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, या यूनिट मान लीजिए, सबसे बढ़िया. सेंटीमीटर के बजाय आप यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. ठीक है. लेंथ, ब्रेथ, मेजरमेंट किसी भी रूप में हो सकता है. तो सेंटीमीटर आप ना भी लिखें. ठीक है ना. एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं. और ये जो डायमीटर है सर्किल का, वो कितना है? 2a. यहां लिख दीजिए, लेट द लेंथ एंड width of rectangle inside circle of radius 2a be x and y respectively. ठीक है. इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x है, विड्थ इसकी y है, और इसका डायमीटर हमने 2a माना हुआ है. तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में ये वाला एंगल आपका 90 होगा. ठीक है. ईच एंड एवरी एंगल इज 90. दिस 90, दिस इज 90, दिस इज 90. अब इसमें आप देखो, ये आपका क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. ठीक होगी. तो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा? x² + y² इज इक्वल टू
2a². This implies that x² plus y² is equal to 4a². इक्वेशन नंबर 1 ठीक हो गया। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4a², ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 2a² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक हो गया। अब आप दूसरी चीज एक देखिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये है एरिया A इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये होगा ये। ठीक हो गया। एरिया A इज इक्वल टू x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप सेकंड, दूसरा। समझ में आ रहा है? अब यहां से y², ठीक है ना, इस y को चेंज कर लीजिए क्योंकि a जो है वो x और y का वेरिएबल हो गया, तो इसको a की वेरिएबल में लाते हैं। y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 से लिख लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? y² इज इक्वल टू 4a² माइनस x²। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। ये y की वैल्यू होगी, y² इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक हो गया। तो यहां जब एरिया आप निकालेंगे तो एरिया x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू यहां से लिख देंगे 4a² माइनस x², इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। एरिया निकल जाएगा x इंटू वाई, वाई आपका ये आ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंशिएशन, एरिया का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, dA/dx। मैं इस a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन 4a² माइनस x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन d/dx स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x², इसका डिफरेंशिएशन इंटू x। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया। तो d/dx हुआ कितना? dA/dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² प्लस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो इसकी पावर आप 1/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² इंटू इसका डिफरेंशिएशन। पावर इसकी 1/2 हुई ना, तो 1/2 पहले आ गया, फिर इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 किया तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो गया, माइनस x² का हो जाएगा आपका माइनस 2x इंटू x। ठीक हो गया। तो इससे आपने ये काट दिया, इससे कट गया, तो d/dx कितना हो जाएगा? आप देखिए dA/dx होगा कितना डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x², 4a² माइनस x², माइनस यहां पर आ जाएगा माइनस, देखिए x इंटू एक्स आपका x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x², साइन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। इस रूप में आप करना
ठीक है ना, तरीके से आप देखिए कुछ चीजें मैं थोड़ा नोट कर लेता हूं। अगर एरिया हमारे पास इसका था, एरिया हमारे पास कितना था, एरिया ए था आपका x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस y², सॉरी x², ये आपका एरिया था ना। ये इस जो इसके अंदर रेक्टेंगल है उसका एरिया ये था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने क्या था, a इज इक्वल टू एक्स वाई था ना, और दूसरा रिलेशन है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 4a², ये चीज। अब मैं चलिए यहां लिख लेता हूं dA/dx आपका आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² माइनस x² डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट dA/dx कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस x² माइनस x² डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x², ठीक है। अब a का ये एरिया जो है ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है ना। पुटिंग dA/dx इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप खोल देंगे तो 4a² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो भी 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 4a² माइनस 2x² इज इक्वल टू हो गया 0। इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो 2x² इज इक्वल टू 4a², इसका मतलब x² इज इक्वल टू 2a², दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a² तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ठीक है। x स्क्वायर रूट ऑफ 2a आएगा तो ये y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। आपके पास है सिंस x² प्लस y² इज इक्वल टू 4a², x आपका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 2a² प्लस y² इज इक्वल टू 4a², दिस इंप्लाइज दैट y² इज इक्वल टू 2a², दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a। x की वैल्यू में स्क्वायर रूट ऑफ 2a आ गया, y की वैल्यू में कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ठीक है। अब इन वैल्यूज पे देखना है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके पास एक्चुअली डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया, आपके पास dA/dx जो आया, dA/dx कितना आ गया 4a² माइनस 2x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x², ठीक हो गया। 4a² माइनस 2x² स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो आप, d2a ओवर dx²। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंश का डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² माइनस, देखिए कितना हो गया, आप देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस 4x इंटू डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। इसको देखिए आप, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² इंटू न्यूमरेटर 4a² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब कितना आ जाएगा आप देखिए, d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये तो चलो ऐसे रहने दीजिए, माइनस 4x इंटू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा -2x। ठीक है, पावर 1/2 है ना, तो डिफरेंशिएशन में पावर 1/2 बाहर आ गया, फिर -1/2 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन -2x, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये है 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना, आप देखिए d2 a ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू में यदि निकालना चाहूंगा तो ये कितना हो गया, ये आपका बन गया d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो -8x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे -8x और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, प्लस 2x इंटू अंदर इसमें हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस की मल्टीप्लाई से। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई से ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आ गया समझ में, तो कितना हो जाएगा, d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस 32a स्क्वायर एक्स प्लस 8x क्यूब प्लस 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं, d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, देखिए -32a स्क्वायर एक्स प्लस 8 क्यूब -24 हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स 8x क्यूब में ये हो जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, आप देखिए, यदि मैं d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a पर निकालूं, तो जहां जहां x है वहां स्क्वायर रूट ऑफ 2a रख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 24 इंटू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक हो गया, 24a स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इतना रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू -24, आप देखिए इसको लिख दीजिए -24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका a है बच्चों, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2a आई थी ना हमारी, ये तो मैं x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2a रख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2a क्यूब, ये बन जाएगा, इसका क्यूब करूंगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2a क्यूब
डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 4a² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो गया टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। d2a/dx² की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कितना आता है। ठीक है ना, डबल डिफरेंशिएशन देख रहा हूं, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आती है आप देखिए, -24 में से +8 जाएगा तो d2a/dx² कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, -16√2a³ डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 4 में से 2 तो 2 इंटू 2a² टू द पावर 3/2 विच इज लेस देन 0। पूरा नेगेटिव हो गया जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब x = √2a पर a उच्चतम होगा। ठीक है, a will be maximum at x = √2a। x = √2a पर a आपका मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन a का आपका नेगेटिव आ गया। अब x = √2a पे मैक्सिमम हो रहा है, और जब x = √2a तो y कितना है, √2a। तो लेंथ भी √2a है, विड्थ भी √2a है। इसका मतलब यह एक वर्ग है। दिस इज ए स्क्वायर व्हिच हैज द मैक्सिमम एरिया, दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, लाना ये था, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यह एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल उच्चतम है, जिसका क्षेत्रफल उच्चतम है। दिस इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया। हम इसको लेके चले थे रेक्टेंगल, निकला क्या, जब एरिया मैक्सिमम लिया, जब एरिया मैक्सिमम आया तो एरिया मैक्सिमम कब हो रहा है, जब ये इसकी लेंथ और विड्थ सेम हो रही है। इसका मतलब ये जब वर्ग बन जा रहा है। ठीक है ना, तो किसी सर्कल के अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल लेंगे उनमें सबसे मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, उसने इस रूप में काम करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। इस रूप में आपने काम करना है। देखिए एक क्वेश्चन आएगा इससे बोर्ड में, तो सिंपल सा ये है कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको आप 0 पुट करेंगे, उससे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके बाद उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन जब होगा तब आपने देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब जिसका हमने डबल डिफरेंशिएशन किया उसकी वैल्यू मैक्सिमम है उस पॉइंट पर, और यदि डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिसका डबल डिफरेंशिएशन किया वो मिनिमम है। ये तो देख रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमम की बात आती है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमम की बात आती है। बस ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है आपके पास। देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक हो गया। अब एक बेलन है, एक सिलेंडर है डियर स्टूडेंट, ये सिलेंडर है। देखिए
ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट, किसी टाइम पर सिलेंडर की हाइट लेते हैं h, सिलेंडर की हाइट h है और इसका रेडियस जो है वो r है, त्रिज्या है r। माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h व त्रिज्या r है। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h एंड रेडियस बी r। ठीक है, इसका रेडियस r मान दिया और हाइट इसकी सिलेंडर की क्या मान दी, h मान। अब क्या दिया हुआ है आपको, प्रदत्त पृष्ठ आपको s कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, s जो है सरफेस एरिया वो कांस्टेंट है। प्रदत्त पृष्ठ ये आपको दिया हुआ है, जो सरफेस एरिया है ना, जो सरफेस है वो दिया हुआ है, इट मींस वो कांस्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए सरफेस एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया लिख दीजिए, सरफेस एरिया। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि बेलन जो है इसके दो पृष्ठ है, एक तो वक्र है, ये मुड़ा ऊपर से नीचे जो आता है यूं। ठीक है, जैसे गैस का सिलेंडर है तो ये वाला जो है ये वक्र पृष्ठ है, और बेस सर्कुलर है, और ऊपर का भी सर्कुलर, जैसे डिब्बा होता है। ठीक है, तो ऊपर भी सर्कुलर नीचे भी सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर ऊपर है और 2 पाई आर एच क्या है, उसका वक्र पृष्ठ है। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अरे कांस्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, दिस इज कांस्टेंट। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट है। जितना भी मेटल से जो बना होगा, जितना भी टिन से बना होगा फिक्स है, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया, महत्तम आयतन, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम चाहिए, तो आप देखिए आयतन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, V वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है। तो इस इक्वेशन से आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मानिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। दिस इंप्लाइज दैट s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बराबर h। यहां से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई, ये h की वैल्यू आप कहां रख लीजिए, वॉल्यूम में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये जो वॉल्यूम है ये r और h दोनों का क्या है, वेरिएबल है। नहीं, v r पर भी डिपेंड कर रहा है, v h पर भी डिपेंड कर रहा है। दो वेरिएबल का फंक्शन है, v इज द फंक्शन ऑफ r एंड h बोथ। तो इसलिए एक वेरिएबल को मैं कम कर लेता हूं, h की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के, जो मेरे पास आ रखा है ना h, इस इक्वेशन से उसको मैंने यहां रख दिया, तो मेरे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप देखिए v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच आपका ये है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर।
ठीक हो गया। एच आपका एस माइनस 2πr² ओवर 2πr, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो गया, 1/2, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर अंदर मल्टीप्लाई हुआ, एस आर माइनस 2πr, ये हो गया आ रहा समझ में, ठीक है। 1/2, 2 तो मैंने बाहर ले लिया, एक आर से आर कट गया, आर तो मल्टीप्लाई अंदर, एस आर माइनस 2πr। अब v किसका फंक्शन है, आर का है, आर में चेंज होगा तो बी में चेंज होगा, तो dv/dr निकालिए, dv/dr कितना हो जाएगा 1/2, ये तो आ जाएगा s माइनस ये हो जाएगा 6πr², ठीक है, ठीक है दोस्तों ये। अच्छा अब क्या करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप क्या करते हैं, dv/dr 0 पुट करते हैं, पुटिंग dv/dr इज इक्वल टू 0। तो यदि इसको हमने 0 कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इसको देखिए यहां सॉल्व करता हूं, मेरे पास आ जाएगा, देखिए 1/2 s माइनस 6πr² इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, ये वहां जाके 0 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 6πr², ठीक है। इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, d2v ओवर dr², डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन r² का डिफरेंशिएशन 2r, तो -1/2 इंटू 12πr, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -6π, ये हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, विच इज लेस देन 0, इसका मतलब v उच्चतम होगा, ठीक है, v इज मैक्सिमम, ठीक हो गया, v आपका मैक्सिमम हो गया, और s इज इक्वल टू 6πr², ठीक है, v उच्चतम हो गया, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, r की कुछ भी वैल्यू आएगी, क्योंकि r नेगेटिव तो होगा नहीं, त्रिज्या नेगेटिव तो होगी नहीं, इसमें हमेशा नेगेटिव रहेगा पूरा फैक्टर, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव है, इसका मतलब वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम हमें पता चल गया है, तो s इज इक्वल टू 6πr² जो है उसकी वैल्यू यहां रख लेते हैं। अब आप देखिए ध्यान से क्या करना चाह रहा हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr, s इज इक्वल टू 6πr², s की वैल्यू 6πr² आ रही थी, उसको यहां रख देते हैं, तो h कितना हो जाएगा 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr, तो h आपका हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाई 2πr, तो h बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट गया 2r, तो हाइट आपकी आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 2r, इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है, उच्चतम आयतन के लिए, ठीक है, सिलेंडर का आयतन उच्चतम होगा जब क्या होगा, उसकी ऊंचाई व्यास के बराबर होगी या आधार के बराबर होगी, ये तो लाना था, ठीक है दोस्तों, प्रूफ आपको ये करना, सो ये करना था, आधार के व्यास के बराबर, ठीक है, आयतन उच्चतम के लिए, आयतन उच्चतम के लिए h बराबर 2r, अर्थात बेलन की ऊंचाई
आधार के व्यास के बराबर है। आधार के व्यास के बराबर। क्यों क्यों ले उसके एच इज इक्वल टू 2r, रेडियस का डबल क्या हो जाएगा व्यास। तो हाइट कितना निकल गया, हाइट निकल गया आपका इस पूरे के बराबर 2r, बेस का डायमीटर। ठीक है, बेस आधार का व्यास के बराबर ऊंचाई निकल रही है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक हो गया। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम the height of cylinder is equal to the diameter of the base, diameter of the base। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।